जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बकरों को जब दाने ज़्यादा खिला दिए जाएं, यानी कि ग्रेन ओवरलोड, इसकी वजह से होता ये है कि मैदा बंद हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, मैदा बंद हो जाता है। अब इसमें जानवर अपनी कौन सी अलामात शो करता है? उसमें सबसे पहले नंबर पे जो अलामत है, जो कि जब भी जानवर किसी भी वजह से डिस्टर्ब होगा तो वो खाना पीना छोड़ देगा। तो इसी तरह सेम इसी केस में भी जब जानवर को हम ज़्यादा दाने खिला देंगे, चाहे उसको हमने रूटीन वाइज दाने खिला रहे थे 300 ग्राम 400 ग्राम, तो अचानक हमने 500 600 700 ग्राम खिला दिए, ठीक है, या फिर जानवर खुला रह गया और उसको गंदम की बोरी वगैरह मिल गई है, गंदम नज़र आ गई कहीं, उसने ज़्यादा खा लिए अचानक। साथी तौर पे भी ऐसा हो सकता है। तो इस कंडीशन में जानवर का मैदा वगैरह बंद हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। अब उसके बाद जानवर ने साइन ये शो करना है कि जानवर खाए पिएगा नहीं। मैदा जो है उसका वो भरा हुआ, गैस भी उसमें फील हो सकती है, ठीक है। जानवर को पेट में दर्द महसूस हो सकता है। दर्द की वजह से एक और अलामत वो शो करता है, वो ये है कि वो अपने पिछले पाँव को अपने पेट पे मारेगा। इसका मतलब होता है कि जानवर के पेट में दर्द है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जानवर, अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वो अपनी गर्दन मोड़ के अपने पेट के ऊपर रख सकता है, ठीक है, लेट सकता है, रिकम्बेंसी में चला जा सकता है। और इस तरह साइन जब एग्रेसिव होते जाएंगे, ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जाएगी, तो डिहाइड्रेशन भी इसमें ज़्यादा होगी, जानवर के पानी की कमी होगी। आँखों से डिहाइड्रेशन आप चेक कर सकते हैं, जानवर की आंखें अंदर धंसना शुरू हो जाएंगी, और जो स्किन है, जो चमड़ा है, उसको आप मरोड़ के अगर वो 1-2 सेकंड में वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब नॉर्मल है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन होगी जानवर को, तो जब हम स्किन को पिंच करेंगे, मोड़ेंगे, तो जो स्किन है वो 4-5 सेकंड लेगी वापस जाने में। तो इसका मतलब है कि जानवर के अंदर पानी की कमी है, यानी कि डिहाइड्रेशन है। तो ये वो अलामात हैं जो ग्रेन ओवरलोड की वजह से, यानी कि दाने ज़्यादा खिला देने की वजह से, गंदम ज़्यादा खिला देने की वजह से जानवर की कंडीशन ऐसी होती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5% सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि इंजेक्शन की सूरत में अवेलेबल है, तो उसको हम IV करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। जितना बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से हम इसकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जानवर को चूँकि डिहाइड्रेशन है, तो जानवर की जो डेथ होनी है, जो उसकी मौत होनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन ही होगी। तो हमने डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना है, उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे। तो जितनी बॉडी वेट है उसके मुताबिक हम जानवर को पानी लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो मीठा सोडा आता है उसको, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से आता है, उसको हम मिक्स करके पानी के अंदर उसका सोल्यूशन सा बना के वो हम जानवर को पिलाएंगे ओरली। और इसके साथ हम जानवर को तेल वगैरह भी पिला सकते हैं, ताकि जो उसका मैदा बंद हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका लैक्सेटिव इफ़ेक्ट है, यानी कि ये जानवर को डायरिया लगाएंगी, लूज़ मोशन लगाएंगी। तो जानवर का जो पेट बंद हुआ है वो मीठे सोडे की वजह से, क्योंकि मीठा सोडा बेसिक है, अगर जब एसिडिटी होती है दाना खिलाने की वजह से। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, मैगसेल्फ, वो डायरिया लगवाएगा। और तीसरा जो ऑयल है एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा, ठीक है। तो इन सब का इफ़ेक्ट जो होगा वो जानवर का जो मैदा बंद है उसको ठीक करने की तरफ जाएगा, जानवर को डायरिया वगैरह लगवा के उसका मैदा साफ हो जाएगा। उसके बाद जो मिर्चें हैं इनका इफ़ेक्ट भी लैक्सेटिव है, ये डायरिया लगवाती हैं, मोशन लगवाती हैं। हम मिर्चें भी जानवर को खिला सकते हैं, ऑयल भी पिला सकते हैं, तो इन सब का इफ़ेक्ट लैक्सेटिव है। तो ये जानवर की इस कंडीशन में सेहत के लिए बेहतर है। तो पहले नंबर पे हो गया
5% सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्लोट थेरापी करनी है हमने, जानवर को बोतलें लगानी है, नॉर्मल सलाइन लगाना है। तीसरे नंबर पे हो गया अपना मीठा सोडा, उसके साथ हमने ऐड कर लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ हम तेल ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानवर को पिला सकते हैं। अगर जानवर खुद नहीं पी रहा तो हम उसे जो गैस्ट्रिक ट्यूब है वो हम मैदे में डायरेक्ट मुंह के ज़रिए ट्यूब डाल के उसके ज़रिए हम जानवर को पिला सकते हैं। अगर ये सारी कंडीशंस जानवर के लिए सूटेबल नहीं हैं, इससे जानवर की हालत बेहतर नहीं हो रही, तो फिर हम जानवर को ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, मैदे को चाक करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।